बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आप सबको मेरा सादर प्रणाम। व्यथित मन से श्री मिहिरराज वापस लौट पड़े। काश सदगुरु महाराज ने कम से कम मेरा प्रणाम तो स्वीकार कर लिया होता। मैं उनके आदेश पर ही तो गत 5 वर्षों से अरब के रेगिस्तान में सेवा में लगा हुआ था। अपने हृदय की पीड़ा वे किससे कहें। माया उनके और सदगुरु के बीच दीवार सी बना दी। अचानक मन में एक प्रेम भरी टीस उठी। सतगुरु महाराज, यह निश्चय करता हूँ कि जिस प्रकार आपने मेरा प्रणाम स्वीकार नहीं किया, उसी प्रकार जब तक आप स्वयं मुझे नहीं बुलाएंगे तब तक मैं आपका दर्शन करने नहीं आऊँगा। नौतनपुरी में 2 वर्ष तक अपने बड़े भाई श्यामल जी के घर पर रहे। हृदय तो सतगुरु से मिलने के लिए तड़पता है, किंतु मान रोकता है। जब तक मैं न बुलाएं तब तक जाना ठीक नहीं। विरह के क्षण वर्षों की भांति लंबे लगते हैं। प्रत्येक ऋतु श्री मिहिरराज जी को विरह के आंसुओं का उपहार देकर जाती है, किंतु मिलन नहीं होता। शायद धनी जी को यही मंजूर था। इसी क्रम में 2 वर्ष बीत गए। काटा हुआ जंगल हरा भरा हो जाता है। अस्त्र शस्त्रों के घाव भर जाते हैं, किंतु ब्रह्मवेदी कटुवचनों के घाव मन को हमेशा छालते रहते हैं। एक दिन मिहिरराज को भी ब्रह्मवेदी व्रज सामान में वचन सुनने पड़े। उनकी भाभी श्यामल जी की पत्नी ने ताना मारते हुए कहा, देखो मिहिरराज, अपने जिन सतगुरु के नाम पर तुमने अपने सगे भाई को मारने के लिए तलवार उठाई थी, उसी गुरु ने तुम्हारा प्रणाम स्वीकार नहीं किया। यदि आज तुम्हारा भाई न होता तो तुम्हारे भोजन और ठहरने का ठिकाना कहाँ होता। फिर मिहिरराज इन तीखे तीरों को झेलने के बाद तरोल गए। वहां कलाजी के पास जाकर मंत्री पद संभाल लिया। 2 वर्ष वहां बीत गए। इसी बीच वहां का कर जमा करने के लिए उन्हें अहमदाबाद जाना पड़ा। अहमदाबाद में इस कार्य को 8 माह लग गए। उन्हें अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनाई पड़ी। माया के इन राजाओं और बादशाहों की नौकरी और जी हुजूरी करते हुए जीवन व्यतीत करने की अपेक्षा वो अपने सतगुरु महाराज जी की शरण में क्यों नहीं जाता। वापस आकर उन्होंने कलाजी से स्पष्ट कह दिया कि मुझे सांसारिक कार्य नहीं करने हैं। मैं अब अपना सारा जीवन आध्यात्मिकता के रस में डुबोना चाहता हूँ। कलाजी ने कहा, मिहिरराज, आपको जो भी अपने पद के अनुकूल लगे उसे मनोनीत कर आप अवकाश ग्रहण कर सकते हैं। इसी समय देवचंद जी के धाम गमन का समय नजदीक था। वे बार बार यही कहते, मिहिरराज को बुला कर लाओ। उनके आए बिना मैं तन नहीं छोड़ सकता, क्योंकि इसके बाद उन्हीं के तन से जागने लीला होनी है। बालबाई जी श्री मिहिरराज जी के पास पहुंची और बोली, मिहिरराज, सतगुरु महाराज जी बारंबार आपको याद कर रहे हैं, आपको बुला रहे हैं, आप चलो। मिहिरराज जी ने उत्तर दिया, थोड़ा सा राजकीय कार्य बाकी है, उसे निपटाकर मैं शीघ्र ही सतगुरु महाराज के चरणों में पहुंच जाऊंगा। बिहारी जी आध्यात्मिक ज्ञान और आचरण से शून्य थे। उनके मित्रों ने उन्हें बहका रखा था। इस अवसर पर मिहिरराज जी कभी भी तुम्हारे पिताजी से मिलने नहीं आना चाहिए था, अन्यथा वे गद्दी के स्वामी बन जाएंगे और तुम्हें खाली हाथ रहना पड़ेगा। श्री निजानंद स्वामी के बार बार आग्रह करने पर बिहारी जी मिहिरराज के पास आए। मिहिरराज जी ने उनका यथोचित सत्कार किया और पूछा, सतगुरु महाराज, आप कैसे हैं? मेरी इच्छा है कि मैं उनका शीघ्र दर्शन करूं। उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। उन्होंने मुझे आपके पास अंबर कस्तूरी लेने के लिए भेजा है। इस समय आपका वहां जाना उचित नहीं है, क्योंकि अरब वाली पैसे की घटना से वहां आपको और अधिक बदनामी सहन करनी पड़ सकती है। मिहिरराज जी को आया हुआ न देखकर श्री निजानंद स्वामी पुनः कहने लगे, बिहारी जी,
तुम जाकर मिहिरराज को शीघ्र बुला कर ले आओ, जो सिंधी में यह भजन बनाकर सुनाया करते थे। जान हूं कोड़ धड़ धड़ कोड़ मत्तन, मत्ता मत्ते कोड़ मुंह, मुंह मुंह कोड़ जीवन। इतरा मीडी तुही जा ताजे गुनगुनन, भाल तुही जे एकड़ी पूंजी देना सगन। यदि हमारे करोड़ों धड़ हों, एक एक धड़ को करोड़ों सिर हों, एक एक सिर से करोड़ों मुख हों, तथा एक एक मुख में करोड़ों जिह्वाएं हों, और उनके हम आपके गुणों को गिनने लगे, तो भी आपके एक एहसान का भी हम वर्णन नहीं कर सकते हैं। बिहारी जी अधूरे मन से दूसरी बार आए तथा उन्होंने पहले की तरह वह रटा रटाया वाक्य सुनाया। पिताजी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, कुछ औषधि की आवश्यकता है। फिर मिहिरराज जी ने कहा, मैं अपने काम का उत्तरदायित्व दूसरे को सौंपकर शीघ्र ही सतगुरु महाराज के दर्शन करने आ रहा हूँ। बिहारी जी औषधि लेकर श्री निजानंद स्वामी जी के पास पहुँचे। मिहिरराज जी को इस बार भी साथ में न देखकर सतगुरु श्री देवचंद जी बोले, मिहिरराज क्यों नहीं आई? क्या कोई भी ऐसा नहीं है जो मेरे मिहिरराज को बुला कर ले आए? झुंझलाते हुए बिहारी जी ने अपने मन का भाव व्यक्त कर ही डाला। मैं बोले, आप तो बार बार उनको याद करते हैं, लेकिन आपसे जरा भी मिलने की इच्छा नहीं है। मैं उनको चलने के लिए कह कहकर थक चुका हूँ, किंतु आने का नाम नहीं लेते। फिर भी आप उन्हीं से निरंतर मिलने का चिंतन करते रहते हो। ऐसा प्रतीत होता है कि मैं आपका कुछ भी नहीं लगता हूँ। श्री निजानंद स्वामी ने कहा, बिहारी जी, आध्यात्म में पारिवारिक या सांसारिक रिश्तों का कोई भी महत्व नहीं होता है। तुम भले ही मेरे पुत्र हो, किंतु मैं आध्यात्मिक संपदा पाने का अधिकार मिहिरराज को ही देना चाहता हूँ। जब तक वह आएंगे नहीं, तब तक मेरा मन नहीं छूटेगा, तब तक मेरा तन नहीं छूटेगा। मुझे इस तन को छोड़कर उसके ही धाम हृदय में विराजमान होना है। तुम किसी भी तरह मिहिरराज को बुलाकर ले आओ। बालबाई वहीं खड़ी होकर ये सारी बातें सुन रही थी। वह भागी भागी मिहिरराज के पास गई और बोली, मिहिरराज, तुम्हारे प्रति मुझसे जो अपराध हुआ है उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। सतगुरु महाराज तुम्हारी याद में तड़प रहे हैं। मैं बार बार एक ही बात का रट लगाए जा रहे हैं कि जब तक मिहिरराज नहीं आएंगे तब तक मैं अपना तन नहीं छोड़ सकता, क्योंकि भविष्य में मुझे उन्हीं के तन में विराजमान होकर लीला करनी है। क्या तुम उनकी खुशी के लिए अपना मान नहीं छोड़ सकते? सतगुरु के प्रति तुम्हारा समर्पण भाव कहाँ चला गया? मिहिरराज जी ने कहा, मुझसे किसी ने भी यह स्पष्ट रूप से नहीं कहा कि सतगुरु महाराज मुझे याद कर रहे हैं, मुझे बुला रहे हैं। बिहारी जी 2 बार आए, दोनों बार उन्होंने केवल यही बात बताई कि पिताजी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, केवल औषधियों की आवश्यकता है। यह बात सुनकर ही मेरा दिल बैठा जा रहा है कि सतगुरु महाराज इतने अधिक समय से मुझे याद करते रहे और मैं वहां जा नहीं सका। श्री मिहिरराज जी ने राज्य का प्रबंध कार्य दूसरे को सौंप दिया और भाव विभल होकर वह श्री निजानंद स्वामी के दर्शन करने के लिए चल दिए, जिनके धाम हृदय में पारब्रह्म का वह युगल स्वरूप विराजमान था, जिनके हुक्म की छत्र छाया में सभी आत्माओं की जागृति होनी है। श्री निजानंद स्वामी लेटे हुए थे। श्री मिहिरराज ने उनके चरणों में प्रणाम किया। लेटे लेटे ही उन्होंने पूछा, कौन आया है? मैं मिहिरराज की आत्मा। मिहिरराज का नाम सुनते ही निजानंद स्वामी का ठिकाना, खुशी का ठिकाना नहीं था। उन्होंने बड़े प्यार से कहा, मिहिरराज, तुम्हारे आने से मेरा हृदय खिल गया है। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ तुम बेदाग हो। विगत 1 वर्ष की जुदाई की पीड़ा की अग्नि अब हमारे मिलन के जल से शांत हो गई है। मैं तो तुम्हें हमेशा ही याद करता था और तुम्हें बुलाने के लिए मैंने बहुत बार बहुत सुंदर साथ को वहाँ भेजा भी है। मेरे ऊपर कुछ लौकिक दायित्व था, उसे मैं दूसरों के ऊपर सौंपकर आपके चरणों में आया हूँ। मुझे किसी ने यह स्पष्ट रूप से नहीं कहा था कि आप मुझे बुला रहे हैं। बालबाई के मुख से जैसे ही मैंने सुना कि आप मुझे याद कर रहे हैं, मैं आपके चरणों के दर्शन के लिए भागा भागा चला आया हूँ।
मैं तुम्हें किसी लौकिक काम के लिए अब तुम्हें किसी लौकिक काम के लिए पुनः तो नहीं जाना है या जाकर फिर आना है। मैंने तुमको बारंबार इसलिए याद किया है कि अब मेरे अंदर विराजमान अक्षरातीत परब्रह्म इस तन को छोड़कर तुम्हारे तन में विराजमान होंगे। लेकिन जब तक मिथ्या आरोपों से तुम्हारा दिल दुखी है तब तक यह संभव नहीं है। मुझे तुम्हारे आने से बहुत आनंद हुआ है। अब धर्म का संपूर्ण उत्तरदायित्व संभालने के लिए मैं तुम्हें आदेश देता हूँ। भोजन की थाली सामने रखे जाने पर मिहिरराज जी ने बिहारी जी से आग्रह किया कि आप मेरे साथ बैठकर एक ही थाल में भोजन कीजिए। बिहारी जी ने रूखे शब्दों में स्पष्ट रूप से उत्तर दे दिया, मैं तो तुम्हारे साथ किसी भी कीमत पर भोजन नहीं कर सकता। फिर मिहिरराज जी ने पुनः आग्रह किया, किंतु बिहारी जी के ऊपर उसका कोई असर नहीं पड़ते देखकर स्वयं श्री निजानंद स्वामी जी को हस्तक्षेप करना पड़ा। तब कहीं जाकर बिहारी जी ने उनके साथ भोजन करना स्वीकार किया। भोजन के तत्पश्चात श्री मिहिरराज जी ने अरब जाने से लेकर धरोल तक का सारा वृत्तांत सतगुरु महाराज को कह सुनाया। सारी बातें सुनकर निजानंद स्वामी बहुत प्रसन्न हुए और बोले, मिहिरराज, यह बहुत ही अच्छा हुआ जो तुम हमारे लौकिक कार्यों से निवृत्त होकर धाम धनी की सेवा में आ गए हो।